Hello students, welcome to this video. So in this video we are going to learn about GST, that is goods and services taxes. If you are watching this video will be helpful to you if you are doing CA, CMA or CS. Even if you are a college students or doing bachelor degree in accounting and finance, in commerce, in BBI, that is banking and insurance, then this video will be helpful to you also. So we will start. तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या आता है? फर्स्ट क्वेश्चन भी आया इज व्हाट इज जीएसटी? व्हाट इज जीएसटी? So simply we know if you are paying tax to the government and this tax is equal for all the level of, if you are rich, if you are poor, doesn't matter. इस सबके लिए क्या होता है? इक्वल होता है. ओके. देन एज पर जीएसटी लॉ इसका डेफिनेशन क्या है? तो इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. ये क्या होता है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है. ठीक है, मीन्स जो पर्सन इसको यूज करेगा उसे वो टैक्स पे करना पड़ेगा. मीन्स डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया टैक्स ऑन कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इट इज प्रपोज्ड टू लेविएट एट ऑल स्टेट्स राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू द फाइनल कंज्यूमर. और ये कहाँ से कहाँ तक होता है? राइट मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक होता है. मीन्स मैन्युफैक्चर किसी ने किया वो टैक्स भरेगा, देन जो यूज कर रहा है वो टैक्स भरेगा. तो फाइनल जो टैक्स होगा कौन लेगा? पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा. ठीक, विद क्रेडिट ऑफ ऑल टैक्सेस पेड एट प्रीवियस स्टेजेस अवेलेबल टू सेटअप. मींस जो भी उन लोग जो मैन्युफैक्चर जिसने जितना भरा है उसने वो अपना सेटअप कर सकता है. मींस फाइनल कंज्यूमर जो कंज्यूम गुड्स को करेगा उसको फाइनली टैक्स भरना पड़ेगा, ना कि मैन्युफैक्चरर को. मैन्युफैक्चरर जब गुड्स को सेल करता है देन वो जो टैक्स भरा है उस पे उसको सेटअप का मिलता है. In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax to be borne by the final consumer. Means जितना value addition हुआ, suppose 100 रुपीज है, उसने अपना प्रॉफिट 20 रुपीज ऐड किया, देन जो जीएसटी लग रहा है, जो टैक्स का अमाउंट बढ़ेगा उस पे, वो क्या होगा? वो कौन बर्न करेगा? बर्न बाय द कंज्यूमर. कंज्यूमर को वो अमाउंट बर्न करना पड़ता है. ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. मींस जो इसको यूज जो फाइनल कंज्यूमर है जो गुड्स को कंज्यूम कर रहा है उसे क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स पे करना पड़ेगा. और बाकी जो भी मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, होलसेलर जो भी पर्सन है उन्होंने जो भी टैक्स भरा है और जो भी टैक्स भरा है उस पे तो उनको मिलेगा सेटअप. और टैक्स का अमाउंट किस पे इंक्रीज होगा? जो उन्होंने एडिशनल वैल्यूज में ऐड ऑन किया है. ठीक है, फिर है सेकेंड कंसेप्ट है व्हाट एग्जैक्टली द कंसेप्ट ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ऑन कंजप्शन. मतलब ये होता क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड का हमने देख लिया. जो सिंपल, इसका मीनिंग सिंपल सा है, जो इस गुड्स को यूज करेगा उसे वो टैक्स भरना है. ठीक है, तो the tax would accrue to the taxing authority was has jurisdiction over a place of consumption. मतलब जहाँ पे वो कंज्यूम हो रहा है गुड्स, which is also termed as the place of supply. उस टाइम जो क्या बोलते हैं? प्लेस ऑफ सप्लाई बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट. नेक्स्ट कंसेप्ट है which are the existing taxes are proposed to be sub under GST. वैसे कौन सारे ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर आ गए? अगर आपको मालूम है, आप जब जीएसटी सुन रहे हैं या आप इसमें जीएसटी पढ़ रखा है, तो आप उसके पहले आपको बहुत सारे टैक्स, वैट, सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेस, एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चरिंग पे जो लगता है, आपको बहुत सारे टैक्सेस मालूम है. बट जीएसटी के आने से ये सारे टैक्सेस खत्म हो गई. तो वो कौन सा किस में क्लब हो गया वो हमें देखना है, कौन सा किस में सब हो गया. तो जीएसटी वुड रिप्लेस द फॉलोइंग टैक्सेस. कौन कौन से देखते हैं? टैक्स करेंटली लेविड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल. कौन कौन से ऐसे टैक्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? उसे कलेक्ट करती है. तो सबसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटीज ऑफ एक्साइज जो कि मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन पे लगता है. एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज, जो भी एक्साइज ड्यूटी के एडिशनल ड्यूटीज लगेंगे वो कहाँ पे आएगा? सेंट्रल करेगी कलेक्ट. एडिशनल ड्यूटीज टू एक्साइज, एडिशनल ड्यूटीज टू कस्टम. अगर आपने कस्टम ड्यूटी पढ़ा है तो ये रहेगा, नहीं पढ़ा है तो आप मेरे आने वाले वीडियो में आप देख सकते हो. स्पेशल एडिशनल ड्यूटी टू कस्टम, सर्विस टैक्स, सेंट्रल सरचार्जेस एंड सेस सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब ऐसी कौन सारी टैक्सेस है जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है? देखते हैं. तो सेंट्रल वैट, दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स.
सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स कौन कलेक्ट करती है? स्टेट करती है, ना कि सेंट्रल। लग्जरियस टैक्स, एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स एक्सेप्ट व्हेन लेविड बाय द लोकल बॉडी, अगर लोकल बॉडी हो गया तो कौन जाएगा? सेंट्रल में चला जाएगा। टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, परचेज टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, स्टेट्स और चार्ज एंड सीज सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी दो कैटेगरी है जो कि कुछ सेंटर करती है कलेक्ट और कुछ करती है स्टेट कलेक्ट करती है। हमारे इंडिया में दो लेवल की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल लेवल पे और एक है स्टेट लेवल पे, जो कि अलग अलग काम करते हैं। द जीएसटी काउंसिल shall make recommendation to the union and state on the taxes, cess and surcharge levied by the center. The state and the local bodies which may be summed in the GST, उनको क्या कर दिया गया है? सम कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which are the commodities which have been kept outside the preview of GST? ऐसे कौन सी चीजें हैं जिसपे GST नहीं लगता है, उन्हें GST से अभी हटा के रखा गया है। तो देखते हैं क्या है। The goods and services tax GST on the supply of goods or services or both except supply of alcoholic liquid for human consumption। जो अल्कोहल है उसपे उसको क्या रखा गया है? GST के प्रीव्यू से अलग रखा गया है। So alcohol for human consumption is kept out of GST by way of definition of GST Constitution। जो भी GST के डेफिनेशन है उसमें हमें मतलब ऐसे ही बोला गया है कि अल्कोहलिक नहीं लेना है, लिकर जो भी है नहीं लेना है। 5 petroleum products which petroleum crude, motor spirit, petrol, that is high speed diesel, natural gas and aviation turbine fuel have temporarily been kept out. The GST Council said decide the date from which they are included in the GST। मतलब जिस दिन GST काउंसिल ये बोलती है कि ये सारी चीजें दैट इज जो कि अपना ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है उस पर हमें GST चार्ज करना है तो वो GST चार्ज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेटस in respect of the taxation of above commodities after introduction of GST। जितने भी commodities हैं उनको as per GST इंट्रोडक्शन का कैसा रखा गया देखते हैं, ठीक है। तो the existing taxation authority VAT and central excise will continue in respect of the above commodities। मीन्स ये सारे जो ऊपर की चीजें हैं उस पे क्या उन्होंने कंटिन्यू रखा है? वैट लगता है, सेंट्रल सेल्स टैक्स है, इस पे अभी भी लगता है, इवन GST आ गया है तो भी। What is the status of tobacco and tobacco products under the GST regime? The tobacco and products is leviable to GST, इस पे GST भी लगता है। In addition, the center has the power to levy excise, central excise duty on the product, means central भी लेगा और state भी लेगा, means हमें डबल ड्यूटी इस पे भरनी पड़ती है। What type of GST was implemented? GST के कौन कौन से टाइप इम्प्लीमेंट किए हैं, लाए गए हैं? तो देखिए सबसे पहले इट वुड बी अ डुअल GST, मींस हमें एक स्टेट लेवल पे काम करना होता है और एक सेंट्रल लेवल पे काम करना होता है, करेक्ट। तो क्या होगा? डुअल GST हो गया विद द सेंटर एंड स्टेट साइमल्टेनियसली लिविंग इट्स ऑन कॉमन टैक्स बेस, मींस दोनों को एक कॉमन अमाउंट होता है जो कि 50% स्टेट लेके जाएगा, 50% सेंट्रल लेके जाएगा। या तो इवन अगर इंटीग्रेटेड मींस इंटर स्टेट हुआ, दो स्टेट के बीच में हुआ तो क्या करेगा? सेंट्रल पूरा लेके जाता है, ठीक है। द GST बी लेविएड to be levied by the central or intrastate, तो क्या बोला है? Intrastate supply of goods and services would be called the central GST, CGST, and that to be levied by the state and union territory would be called the जो टैक्स सेंट्रल कलेक्ट करती है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जो टैक्स यूनियन टेरिटरी या स्टेट कलेक्ट करती है उसे बोलते हैं SGST या UTGST। सिमिलरली इंटीग्रेटेड GST इज लेविएड बाय द एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सेंट्रल। जैसे मैंने आपको बोला अगर इंटर स्टेट होगा मींस दो डिफरेंट स्टेट के बीच में आ रहा है तो क्या होगा? इंटर होगा और वन करता है कलेक्ट सेंटर, करेक्ट। तो व्हाई इज GST डुअल रिक्वायर्ड? मतलब अगर GST है तो हमें सिंगल क्यों नहीं चाहिए, हमें डबल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो इंडिया इज अ फेडरल कंट्री वेयर बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव बीन असाइन्ड द पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन। मींस हमें स्टेट को भी देना है और सेंटर को भी देना है, ऐसा GST लॉ में मतलब हमें ऐसा हमारा कंट्री का रूल बताता है। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैव डिस्टिंक्ट रिस्पांसिबिलिटी टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू डिवीजन ऑफ पावर डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर व्हिच दे नीड टू रेज रिसोर्सेज। मींस स्टेट को अपने लेवल पे काम करना है, सेंट्रल को अपने लेवल पे काम करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए उनको? पैसा। पैसा किधर से आएगा? टैक्स से। तो टैक्स
अब ये होती है बात, टैक्स कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट करेगी या सेंट्रल करेगी, तो इसके लिए इन्होंने क्या लाया, ड्यूअल जीएसटी सिस्टम लाया है। तो a dual GST will therefore be keeping with the constitutional requirement to fiscal federalism, ठीक है, इसके लिए उन्होंने क्या लाया, डुअल जीएसटी सिस्टम लाया है। Which authority will levy and administer GST, मींस कौन सा अथॉरिटी है जो जीएसटी को लेवे करता है एंड उसको मैनेज करने का काम करता है। तो सेंट्रल will levy and administer CGST and IGST while respective states UT मतलब यूनियन टेरिटरीज will levy and administer the STST and UTGST, मींस CGST को सेंटर मैनेज करता है और STST को स्टेट मैनेज करता है, सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंडेड रिसेंटली द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी, मींस पहले से जो जीएसटी के सिस्टम थे उसको हटा के, मतलब पहले से जो भी टैक्सेस के सिस्टम थे उसको हटा के जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी वो देखते हैं। currently the fiscal power between the center and the state are clearly demarcated in the constitution with almost no overlap between the respective domains, means किसी पे ओवरलैप नहीं हो रहा है, मतलब ना सीजीएसटी एससीएसटी का ले रहा है ना एससीएसटी सीजीएसटी का ले रहा है, मींस ओवरलैप तो नहीं हो रहा ना, एक मतलब दोनों एक टैक्स नहीं ले रहे ना। The center has the power to levy tax on the manufacture of the goods except alcoholic liquor for human consumption, opium and narcotic etc. नशीले पदार्थ जो भी रहेंगे उसको छोड़ के। While the state have the power to levy tax on the sale of goods, स्टेट के पास कभी का राइट है, अगर हम गुड्स को सेल करते हैं तो क्या लेगा, सेल ऑफ गुड पे किसका राइट होगा, स्टेट का। इन द केस ऑफ इंटरस्टेट सेल द सेंटर हैज द पावर टू लेवी टैक्स, द सेंट्रल सेल्स टैक्स बट द टैक्स इज कलेक्टेड एंड रिटेन्ड इंटायरली बाय द स्टेट, ऐसा पहले होता था। एज फॉर सर्विसेज इट इज द सेंटर अलोन दैट इज एम्पावर्ड बाय द लेवी टैक्सेस, बट अभी क्या हुआ, introduction to GST required amendments in the constitution so as to simultaneously empower the center and the state to levy and collect the tax, means जो state का है state करेगा और जो center का है center करेगा। The Constitution of India has amended by Constitution 121st, मतलब 101 amendment आया था, Act 2016 for the purpose, अब जो 101 amendment आया था कभी आया था, 2016 में आया था और इसी पर्पस के लिए आया था। Article 246A of the Constitution empowered the center and the state to levy and collect GST, इसमें उसको क्या बताया गया कि जीएसटी उसको कलेक्ट कैसे करना है, उनको डिसाइड दिया गया। How a particular transaction of goods and services would be taxed simultaneously under GST system, that is CGST and SGST, मतलब कैसे किया जाता है, जो हमने अभी देखा जो 101 इम्प्लीमेंट आया था 2016 में, उसके क्या रिजल्ट आए वो हमें इस क्वेश्चन में देखना है। So the central CGST means CGST and the state's SGST would be levied simultaneously on every transaction or supply of goods and services made by registered person, इसके कौन करना चाहिए, made by registered person होना चाहिए, except the exempted goods or services, goods and services which are outside or preview of GST, मतलब जो चीजें GST है उनको GST के हटा के है, सपोज पेट्रोलियम हो गया आपका, करेक्ट, तो ये सभी चीजें पे अल्कोहलिक लिक्वर हो गया जिसपे जीएसटी नहीं लगता है, उसको छोड़ के किस जो भी टैक्स होगा कौन कलेक्ट करेगा। सपोज यहाँ पे एग्जांपल दिया है that the rate of CGST is 10% and the SGST 10%, मींस जो भी रेट होगा इंट्रा स्टेट के लिए सेंट्रल भी उतना ही लेगी जितना स्टेट लेगी, तो दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। When an advertising company located in Mumbai supply advertising services to a manufacturing shop is located within the state of Maharashtra, जो कि क्या है महाराष्ट्र के अंदर ही है। Let us say ₹100, the ad company would charge CGST 10 रुपए, 100 का 10% कितना 10 रुपए, as well as SGST कितना 10 रुपए to the basic value of services, okay, मतलब 100 रुपए का 10% CGST को और 100 रुपए का 10% SGST को। He would be required to deposit the CGST component in the central government account while the SGST proportion into the state of the concerned state government, means जो जिसका है उसको वहां भरने का, CGST 10 रुपए उस स्टेट को भरने का और CGST उसको भरने का सेंट्रल को भरने का, तो हो गया। He would be required to deposit the CGST component in the central, वही बोला है, while SGST किसमें, state government को। Of course, he need not again actually pay ₹20 in cash as it would be entitled to state of
this liability against the CGST or SGST paid in purchase. Say if input of such stationery, office equipment, services on artists, etc. But for paying CGST, he would be allowed to use only the credit of CGST paid to its purchase, while for SGST he can utilize the credit of SGST alone. In simple words, CGST credit cannot in general be used for payment of SGST, nor can SGST credit can be utilized for the payment of CGST. In simple है, 10 रुपए इसको SGST को है, 10 रुपए CGST को है, ठीक है, ये अपना इसका हो गया और ये अपना सी का हो गया, ठीक है। तो मान लो इसने अगर कोई सामान खरीदा, उसपे इसके पास 7 रुपए का टैक्स भरा है इसने, तो 7 रुपए क्या हो जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मीन्स इसको कितना होगा, 13 मतलब 3 रुपए पे करना पड़ेगा टैक्स। अब वही मान लो सी सेंट्रल में कितना 10 रुपए, इसको कितना इसने 13 रुपए किसी प्रोडक्ट पे टैक्स भरा, इसके पास आईटीसी कितना है 13 रुपए का है, तो 3 रुपए इसने एक्स्ट्रा भरा है ना, इसको क्या बोलेंगे आईटीसी क्लेम, मतलब आईटीसी हो गया। अब जो ये आईटीसी एक्स्ट्रा बैलेंस बच रहा है, ये इसके अकॉर्डिंग सेट ऑफ नहीं कर सकता 3 रुपए के लिए। ये सी है तो सेंट्रल को सेंट्रल के लिए करना होता है, स्टेट स्टेट के लिए करेगा। बट इन केस ऑफ आई आता है तो आई बोलता है मैं तुम दोनों के साथ सेटअप हो जाऊंगा। सपोज इसके पास कितना है 2 रुपए का है, हमें 2 रुपए पेमेंट करना है, इसके पास इसने कुछ परचेस किया नहीं, इंटरेस्ट इसमें कुछ किया ही नहीं, जो भी किया इंटरेस्ट रेट किया, तो जो 3 रुपए है ना इसके पास एक्स्ट्रा, इसमें से 1 रुपए एक्स्ट्रा ले लेगा और 1 रुपए पेमेंट किया तो इसके पास बच गया 2 रुपए, सेंटर में 2 रुपए और इंटीग्रेटेड में कितना हो गया आपका 0 रुपए हो गया, नील हो गया, ठीक है। तो इस तरह से स्टेट खुद का पैसा बैलेंस खुद में करेगा, सेंट्रल खुद में करेगा, बट इंटीग्रेटेड इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड आता है ना तो सेंट्रल इंटीग्रेटेड जुड़ सकता है और स्टेट भी उसके साथ जुड़ सकता है। तो सिंपल सा आपका बेसिक कंसेप्ट था। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेनिफिट विच द कंट्री विल अक्रू द जीएसटी, क्या बेनिफिट हुआ जो जीएसटी हमें लाके इंडिया में क्या बेनिफिट हुआ, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी विल बी अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फील्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म इन इंडिया, ठीक है। बहुत कुछ हुआ, देखते क्या हुआ बहुत कुछ में। By amalgamating a large number of central and sales taxes into a single tax and allowing setup of prior state taxes, जो हमने देखा था कितने चीजों को सबको मर्ज करके किसमें ला दिया, एससीएस ला दिया और सीजीएसटी ला दिया। It would mitigate the ill effect of cascading and pave the way of common national market. Cascading means क्या, टैक्स के ऊपर टैक्स। सपोज प्रोडक्ट 100 रुपए का, मैंने उसको मैन्युफैक्चर किया 100 रुपए हुआ, उसमें मैन्युफैक्चर करने का 10 रुपए टैक्स, 110 हो गया। अब मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल का 10 रुपए, स्टेट भी चार्ज की 10 रुपए, कितना हो गया फिर 121 रुपए हो गया। तो वो जब टैक्स लगा तो जो वैल्यू था प्रोडक्ट का ज्यादा हो गया ना, अब ज्यादा हुआ तो क्या हो गया, पब्लिक खरीदेगी क्या, नहीं, तो फिर तो ये बहुत कुछ कम हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, फॉर द कंज्यूमर्स द बिगेस्ट गेन वुड बी द टर्म ऑफ रिडक्शन इन द ओवरऑल टैक्स बर्डन ऑन गुड्स। उनका क्या होगा, टैक्स कम हो गया, जो 121 का मिल रहा था वो 110 में 15 में मिलने लगा, which is currently estimated to 25 to 30%. Introduction of GST would also make our product competitive in the domestic and international market. There may be also be revenue gain for the center and the state due to widening of the tax base. मतलब उनको दे दिया गया है कितना तुमको लेना है, कितना तुमको लेना है, कितना स्टेट से कितना सेंटर से। There may also be revenue gain हो गया, increase in the trade volumes and यही चीजें किया है। अब जो आईजीएसटी क्या होता है देखते हैं, तो इसको हम जानते हैं इंटर जब होता है मतलब दो स्टेट के बीच में भी होगा तो आईजीएसटी लगता है, याद रखने का। अंडर द जीएसटी रेजिम द इंटीग्रेटेड जीएसटी दैट इज आईजीएसटी वुड बी लेविएड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, ऑन इंटर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हमेशा याद रखने का आईजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, सेंट्रल, ऑन कभी जब इंटर स्टेट मतलब दो डिफरेंट स्टेट के बीच में क्या होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, ठीक है। टू स्टेट्स, आपने मूवी देखी टू स्टेट्स, तो वही है। अंडर आर्टिकल 269A of the Constitution, the GST on supply of the course of interstate trade or commerce shall be levied and collected by the government of India, and such tax shall be apportioned between the union and state in the manner as may be provided by the Parliament by law on the recommendation of the Goods and Services, मतलब GST काउंसिल जो उसको की है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु विल डिसाइड रेट फॉर लेवी ऑफ जीएसटी। जीएसटी रेट कितना लगना चाहिए, कौन डिसाइड करता है? द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी लेविड एट द रेट ऑफ जॉइंटली डिसाइडेड, दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हमें टैक्स कितना लेना है, बाय द सेंटर एंड द स्टेट। द रेट वुड बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जो कि कौन नोटिफाई करता है? जीएसटी काउंसिल नोटिफाई करता है। व्हाट वुड बी द रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल है तो उसका रोल क्या है? जैसे किसी काउंसिल का हमने रोल करते हैं, जो भी प्ले करते हैं, वैसे यहाँ भी करेंगे। A GST council would be constituted comprising the Union Finance Minister, who will take the chairman of the council, and the Ministry of Commerce, State, that is Revenue Minister, and the State Finance and Taxation Minister, who make the recommendation to the Union and the State on किस पे करता है? The tax, cess and surcharge levied by the center, the state, and the local body, which may be some under GST. The goods and services that may be subject to और exempt from the GST, किस चीजों पे हमें GST लगाना है और किस चीजों को हम पे exemption देना है। The date on which the GST shall be levied on the petroleum crude, high-speed diesel, motor speed, commonly known as petrol, natural gas and aviation turbine fuel, इस पे कभी लगना है वो बताएगी डेट। Model GST law, principle of levy, apportionment of IGST and principle of the that govern the GST place of supply. The threshold limit of turnover below which the goods and services may be exempted from GST, ऐसा एक लिमिट डिसाइड करती है जिसके नीचे जाने पे हमें उसका लिमिट कम रहा थ्रेशोल्ड लिमिट से तो हमें टैक्स नहीं लगाना है, कितना लिमिट डिसाइड करती है जीएसटी काउंसिल। द रेट इंक्लूडिंग फ्लो रेट विथ बैंड ऑफ जीएसटी, एनी स्पेशल रेट और रेट ऑफ for a specified period to raise additional resources during any natural calamity or disaster. अब देखते हैं हाउ आर डिसीजन by taken by GST council, ये डिसीजन लेता है कैसे है, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन 101 फर्स्ट अमेंडमेंट मींस 101 जो अमेंडमेंट हुआ था कभी 2016 में, 101 अमेंडमेंट provides that every decision of the GST council be taken by meeting, कहाँ पे होता है? at a meeting होता है, by majority not less than 3/4 से कम नहीं होने चाहिए वोट्स, वेटेड वोट्स ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट है और जितने भी वोटिंग करते हैं उसमें से 3/4 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द वोट ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट शैल बी हैव अ वेटेज ऑफ 1/3, मींस सेंट्रल कितना होता है? 1/3 होता है और स्टेट का कितना होता है? 2/3 होता है। इन दोनों मिलके ही डिसीजन लेते हैं, ठीक है, 1/3 इसका और 1/3 इसका। In the total vote cast in the meetings, 1/2 of the total number of members of the GST council shall constitute the quorum of, मतलब इनके बिना वो मीटिंग हेल्ड ही नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एटलीस्ट उनको 50% मेंबर्स चाहिए रहते हैं मीटिंग हेल्ड करने के लिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जीएसटी काउंसिल डिसीजन उसी पे लेता है जिसमें से सेंट्रल का 1/3 होता है, वोट कास्ट प्रेजेंट होने चाहिए और स्टेट का कितना? 2/3 होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जीएसटी का बेसिक जो कि आपको पूछे जाते हैं बेसिक क्वेश्चंस इस तरह से खत्म हुआ। तो होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और मोटिवेशन आए और मैं ऐसे बहुत सारी वीडियो लेके आता रहूं। थैंक यू।